हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कल जैसा कि हमने डिस्कस किया, ग्रीस द्वारा इंडिया को इनके पुराने मिराज 2000 ईजीएम्स और बीजीएम्स दिए जा सकते हैं, जो कि 1980s से ही, लेट 1980s से ही ग्रीक एयरफोर्स के साथ सर्विस में है इनके 332 स्क्वाड्रन में, और 2022 में ही इनको रफाल F3R से रिप्लेस किया गया है और तब से इनको काफ़ी अच्छी कंडीशन में रखा गया है। ये फ्लाइबल एयरफ्रेम है, करीबन 18 के नंबर में। इससे पहले फ्रांस से हमने 24 सेकेंड हैंड एयरफ्रेम काफ़ी चीपली खरीदे थे, जिसमें से 8 फ्लाइबल कंडीशन में थे। तो हमारे पास 50 के अप्रॉक्स मिराज 2000 हैं, जिनको अपग्रेड किया जा रहा है 2000-5 Mark II स्टैंडर्ड पर। तो इस फ्लीट को मेंटेन करने के लिए ये जो एडिशनल सेकेंड हैंड एयरक्राफ्ट लिए जा रहे हैं, इनके पार्ट्स को इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ स्पेयर। साथ ही साथ कुछ जो एयरफ्रेम फ्लाइबल कंडीशन में है, इनको क्रैश एयरक्राफ्ट के रिप्लेसमेंट के तौर पर भी सर्विस में इंडक्ट किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत इनको भी मॉडर्नाइज करना होगा। तो ये मिराज का जो यूपीजी अपग्रेड है, इसके अंतर्गत मिशन कंप्यूटर यहाँ पर बदला गया है, रडार यहाँ पर बदले गए हैं। अब RDY-3 रडार हम इस्तेमाल करते हैं। कॉकपिट में बदलाव हुए हैं, अब ये ग्लास कॉकपिट है। साथ ही साथ ये मॉडर्न मीका मिसाइल्स को फायर करने में सक्षम है, जिनके अगेन नेक्स्ट वर्जन आ रहे हैं। तो इनके अपग्रेड के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि जो प्रेजेंट तेजस Mark 1 है, ये उनसे परफॉर्मेंस में ज़्यादा बेहतर है। Mark 1A इनसे ज़्यादा बेहतर होंगे, बेहतर सेंसर्स और वेपन पैकेज की वजह से, पर Mark 1 से ये अभी भी बेटर है। बाकी दोनों का कंपैरिजन हेड ऑन तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैटेगरी डिफरेंट है। मिराज में आपको रेंज, एंड्योरेंस, पेलोड कैपेसिटी ज़्यादा मिलेगी। बाकी अपग्रेड के अंतर्गत इस एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है। तो इन अपग्रेड के साथ कम से कम इनको इंडियन एयरफोर्स 2035 तक तो ऑपरेट करेगी ही करेंगी। ये 2040 भी जा सकता है, जो कि इसकी सर्विस लाइफ को ऑलमोस्ट 60 ईयर्स के अराउंड का कर देगा। तो क्या इतने साल ये फ्रेंच एयरक्राफ्ट फ्लाई कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। बगल में पाकिस्तान है, जो कि इसका एग्जाम्पल है। पाकिस्तान द्वारा लेट 60s से ही मिराज 3 को ऑपरेट किया जा रहा है और आज भी ये इनकी सर्विस में है। तो मिराज 2000 भी इस्तेमाल करे जा सकते हैं, पर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या ये रेलेवेंट रहेंगे? तो इसका सिंपल जवाब है कि बिना अपग्रेड के तो नहीं। बाकी रेलेवेंस को हम थ्रेट के इक्विपमेंट्स के हिसाब से भी देख सकते हैं, और इस केस में ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान द्वारा F-16 को इस्तेमाल किया जाता है, और ये प्लेटफॉर्म मिराज 2000 के साथ ही सर्विस में आए थे। पाकिस्तान एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो उनके द्वारा J-10 ज़रूर प्रोक्योर किए जा रहे हैं, पर वो F-16 को अभी भी सर्विस में रखना चाहते हैं और इनको अपग्रेड करना चाहते हैं। फिलहाल के लिए जो इनके ब्लॉक 52 स्टैंडर्ड के F-16 हैं, ये हमारे करंट मिराज 2000 अपग्रेड से कंपेयर किए जा सकते हैं। खाली BVR कॉम्बैट में थोड़ी ज़्यादा बेटर मिसाइल कैरी करते हैं। फ्यूचर में अगर हमारे द्वारा मीका NG ली जाती है तो डेफिनेटली उसका काउंटर हमें मिल जाएगा। बाकी पाकिस्तान द्वारा J-10C फाइटर भी लिए जा रहे हैं, जो कि हमारे मिराज 2000 से और इवन MiG-29 UPG से बेहतर प्लेटफॉर्म्स हैं। और अगर हम चाइनीज़ फाइटर से कंपेयर करेंगे तो उनके जितने भी फ्लैंकर्स हैं या फिर J-10 हैं, ये इन मिराज 2000 से बेहतर है। तो अगर हम इन्हें 2040 तक इस्तेमाल करने वाले हैं तो हमें डेफिनेटली इनके लिए अपग्रेड पैकेज को खुद ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि डेसॉ द्वारा जो प्रीवियस अपग्रेड पैकेज दिया गया है वो अभी तक इम्प्लीमेंट ही हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो इन प्लेटफॉर्म के अपग्रेड को लेकर हमें ज़्यादा परेशानी नहीं आनी चाहिए, और डेफिनेटली हमें इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि जो 2030 की टाइमलाइन निकलकर सामने आ रही है इनको रिटायर करने की, ये कहीं से भी प्रैक्टिकल नज़र नहीं आ रही है। और ये तभी पॉसिबल है अगर हम अपनी स्क्वाड्रन संख्या को फर्दर नीचे करने के लिए तैयार हों। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मिराज को हमें अपग्रेड करना होगा, और यहाँ पर हमारी सोल अप्रोच होनी चाहिए। डेसॉ एविएशन के बिना ही हम ये काम करने में सक्षम होने चाहिए। तो अपने डोमेस्टिक प्रोग्राम से हम एक डेरिवेटिव अपग्रेड प्रोग्राम बना सकते हैं, जिसके अंतर्गत तेजस Mark II Mark 1A की टेक्नोलॉजीज को लेकर मिराज के लिए एक अपग्रेड पैकेज तैयार किया जा सकता है, जिसमें रिक्वायर्ड एवियोनिक्स के ही अपग्रेड हों, जिसके अंतर्गत अपने डोमेस्टिक वेपन्स हम इनमें लगा पाएँ, साथ ही साथ डोमेस्टिक रडार्स और सेंसर्स को हम इनमें इंटीग्रेट कर पाएँ। और ये हमें अभी से करना ज़रूरी है, क्योंकि इनके अपग्रेड्स हमें आने वाले 5 से 6 सालों में करने पड़ेंगे। सेम चीज़ MiG-29 UPG के साथ भी लागू होती है, पर वहाँ पर इंडिकेशन मिल रहे हैं डोमेस्टिक अपग्रेड्स के, जिसके अंतर्गत AES से रडार के इंटीग्रेशन की बात चल रही है और इंडिजिनस वेपन्स के इंटीग्रेशन की बात चल रही है, पर मिराज के साथ अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है। वहीं पर पाकिस्तान की बात करें तो इनके F-16 भी अपग्रेड हो सकते हैं, जिसके लिए ये टर्की के साथ रेगुलर टच में है। तो हमारे लिए यहाँ पर बेहतर ये होगा कि हम पाकिस्तान को यहाँ पर एडवांटेज की पोजीशन में आने का मौका ना दें, और उससे पहले जो रिक्वायर्ड स्टेप है उसे ले लें, तभी हम इनको आने वाले 10 से 15 साल ऑपरेट कर पाएंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए,
जय हिंद।